नमस्कार। ओकिनावा प्रेजेंट्स कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल यानी कि WTC फाइनल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का बोलबाला ऐसा रहा कि भारतीय तेज गेंदबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। पहले दिन का टॉस होता है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं। तो उसके बाद लगता है कि जो घास भरी वाली पिच है उस पर भारतीय गेंदबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की पारी को जल्दी समेट देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब सिराज ने उस्मान ख्वाजा को जल्दी आउट किया, बिना खाता खोले पेविलियन की राह दिखाई, तो यहां से लगा कि ठीक है, शुरुआत तो अच्छी हो गई है, अब अंत भी अच्छा होगा। लेकिन पहले रोड़ा अटकाया किसने? डेविड वार्नर और लबुशेन ने। इन दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती है। इसके बाद डेविड वार्नर आउट होते हैं तो स्मिथ और लबुशेन के बीच में साझेदारी होती है। लेकिन लंच के बाद, टी के बाद जैसे तैसे शमी लबुशेन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो भारतीय गेंदबाजों का टेस्ट है वो शुरू होता है, क्योंकि जो ट्रेविस हेड आते हैं वो इतनी खुलकर बल्लेबाजी करते हैं, अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं कि किसी भी भारतीय गेंदबाजों का उनके पास कोई चारा नहीं रहता है कि उनको आउट कैसे करे। कोई जवाब नहीं था। ट्रेविस हेड आते हैं, लगातार चौके पे चौके मारते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाज कुछ नहीं कर पाते। उनका अच्छा साथ मिलता है किसे? स्टीव स्मिथ का, जिनका रिकॉर्ड ओवल पर बहुत अच्छा है, 100 से ज़्यादा की एवरेज है उनकी। लेकिन आज का पूरे दिन का जो हीरो, पहले दिन का हीरो है, वो रहे ट्रेविस हेड, जिन्होंने खुलकर बल्लेबाजी करी। अब पहले दिन घास भी थी, उछाल भी था, बाउंस भी था और स्विंग भी थी। तो अब पहले दिन की तो बात हो गई, लेकिन दूसरे दिन यानी कि जब मैच होगा, दूसरे दिन का मैच होगा, उसमें पिच का मिजाज कैसा रहेगा, इस बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरे दिन भी कुछ ज़्यादा बदलाव होगा नहीं। शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को ज़रूर मदद मिलेगी। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि पहले दिन जितनी मदद मिली है उतनी देर तो नहीं मिलेगी, उस तरीके की तो मदद नहीं मिलेगी जिस तरीके से पहले दिन मिली थी, क्योंकि पहले दिन ओवरकास्ट कंडीशन है। लेकिन दूसरे दिन जब मैच शुरू होगा तो बादल नहीं छाए रहेंगे, धूप खिली रह सकती है, इसलिए तेज़ गेंदबाजों को मदद तो मिलेगी, लेकिन उस लेवल की नहीं मिलेगी जिससे पहले दिन मिली थी। वैसे इसके अच्छी चीज़ ये है कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पिनर्स का रोल आगे बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और हमारी टीम है, यानी कि टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा है, जो पहले दिन भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। अब पहले दिन उनकी गेंद को टर्न भी मिला, बाउंस भी मिला, उन्होंने बल्लेबाजों को बीट भी किया। इसको देखते हुए दूसरे दिन आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको कहीं विकेट मिले। हालांकि दूसरे दिन आप रिवर्स स्विंग की भी उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें उमेश यादव अच्छे एक्सपर्ट माने जाते हैं, शमी अच्छे एक्सपर्ट माने जाते हैं, रिवर्स स्विंग अच्छी कराते हैं। जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी, क्योंकि नई गेंद के साथ तो रिवर्स स्विंग होता अच्छा नहीं है, लेकिन गेंद जैसे ही 50-60 ओवर पुरानी होती है और आगे गेम आगे निकलता है, तो वैसे वैसे आपको रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलेगी। और उमेश यादव और शमी रिवर्स स्विंग के मास्टर माने जाते हैं। वेदर की बात करें तो वेदर भी बहुत क्लियर रहेगा। ओवरकास्ट कंडीशन तो रहेगी, लेकिन पहले दिन के मुकाबले वेदर थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। बादल रहेंगे लेकिन बहुत कम रहेंगे, मतलब आपको पूरे 90 ओवर जो है धूप खिली हुई दिख सकती है। तो ये बात हो गई, वेदर की भी बात हो गई, पिच रिपोर्ट की भी बात हो गई। अगर आप पूरे सिनेरियो की बात करें, भारतीय गेंदबाजों को क्या करना है? सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी है। जडेजा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सिराज और शमी, लेकिन उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर बहुत ज़्यादा फ्री गेंद दे रहे हैं, यानी कि बल्लेबाजों को बहुत सारी फ्री बॉल दे रहे हैं जिसपे वो आसानी से चौके मार रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, जिससे जो कि कंगारू बल्लेबाज है वो काफ़ी आसानी से बाउंड्री मार रहे हैं। तो आपको दूसरे दिन की पिच रिपोर्ट भी बताई, वेदर रिपोर्ट भी बताई, और भारतीय खिलाड़ियों को क्या सीख लेने की ज़रूरत है वो भी आपको बताया। तो आप बताइए, क्या दूसरे दिन कंगारू पारी सिमट पाएगी? और अगर सिमटती है तो कंगारू बल्लेबाज कितने रन का स्कोर भारतीय टीम के सामने रखेंगे? और ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज है कितने रन पर आपको लगता है कि इतने रन से पहले सिमट जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देश और दुनिया की खबर तो देखने को मिलती है। इसके अलावा ओकिनावा प्रेजेंट्स कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।